हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर्स। मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी। आज अपन बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल थियरी विद स्पेशल रेफरेंस टू मॉडर्न थियरी। मेरे पुराने वीडियोस में अपन ने क्लासिकल थियरी की बात करी थी, अपन ने थियरी XYZ की बात करी थी, अपन ने न्यू क्लासिकल की बात करी थी और आज हम मॉडर्न थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। देखिए, चेस्टर बर्नार्ड एक बहुत ही ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने अपनी किताब फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव में ही डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशंस एज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ 2 or more persons। जहाँ पे संगठन क्या है, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठे मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में ग्रुप गोल्स अटेन करने की कोशिश करते हैं, ग्रुप गोल्स को पाने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन। बर्नार्ड का जो ये व्यू है, देखिए, हमने जब क्लासिकल थियरी की बात करी थी तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स, अपन ने न्यू क्लासिकल में भी जो बात करी कि किस तरह से क्लासिकल थियरी के क्या क्या डीमेरिट्स थे। देखिए, बर्नार्ड ये मानते थे कि जो क्लासिकल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, इट वॉज टू डिस्क्रिप्टिव। नंबर 1, बहुत ज़्यादा डिटेल था और सतही था। इट वॉज सुपरफिशियल एट द सेम टाइम। और मेनली बर्नार्ड उस मॉडल के ही बिलीव दैट, क्योंकि देखिए अपन ने ये देखा था कि जो क्लासिकल मॉडल होता है उसमें अथॉरिटी कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आती है, ठीक है। और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट बर्नार्ड थे। उनको ये लगता था कि जो अथॉरिटी होनी चाहिए, इट शुड कम फ्रॉम नीचे से ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो इस चीज़ से वो बहुत डिससेटिस्फाइड थे। एंड सेकेंडली, जो बर्नार्ड ने ही यूज्ड एनालिटिकल अप्रोच एंड सेड दैट, जैसे मैंने बोला कि अथॉरिटी शुड कम फ्रॉम बॉटम अप, नीचे से ऊपर आए। एंड एक और चीज़ जो इन्होंने एम्फेसाइज करी कि कोऑपरेटिव एस्पेक्ट होना चाहिए। देखिए, क्लासिकल जो थियरी थी उसमें इट हैज़ अ वेरी अथॉरिटेटिव अप्रोच, और वहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं, दे आर वेरी अथॉरिटेटिव। एंड सो कई बार लोग आपस में घुल मिल ही नहीं पाते हैं। सो मॉडर्न थियरी के अंदर जो बर्नार्ड है, ही एम्फसाइजेज ऑन कोऑपरेटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेसिफिकली अटैच्ड इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशनल की जो संरचना होती है उसमें ह्यूमन एलिमेंट को ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की जो मॉडर्न अप्रोच है, सबसे पहले इट टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एज अ ओपन सिस्टम। क्लासिकल कहीं ना कहीं क्लोज सिस्टम है। उसमें जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला, अगर आपको याद हो, प्लीज़ रेफर टू माय अर्लियर वीडियो। वहाँ पर अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है और नीचे से ऊपर लोग, कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर हो ही नहीं पाता है। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है, इट टॉक्स अबाउट एन ओपन सिस्टम्स अप्रोच, जहाँ पर विच इज़ मोर रेलेवेंट एंड मोर मीनिंगफुल, दिस अप्रोच पर्टिकुलरली। और इसमें क्या होता है कि देखिए, इट रिकग्नाइजेज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो हमारा बाहरी पर्यावरण होता है, दैट वर्क्स एज अ सोर्स ऑफ इनपुट, ठीक है। और बाहरी वातावरण में पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं, इट टॉक्स अबाउट सोशल एनवायरनमेंट, इट टॉक्स अबाउट लीगल एनवायरनमेंट, टेक्निकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सारे जो उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। एंड पर्टिकुलरली जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे आर परमिएबल, उनके लिए ओपन होते हैं टू ऑल दीज एनवायरमेंटल इनपुट, ठीक है। और it also emphasizes on the information processing view. Information processing view क्या है? Information processing view is the ability कि हमने जो बाहरी पर्यावरण से या जो environment से जो input मिला, जो सूचनाएं हमें मिली, so ability to process that information, उन सूचनाओं को इस प्रोसेस किया जाए in order to, किस तरह से उसको प्रोसेस करें जिससे कि एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी कम हो सके, जो अनिश्चितताएं हैं वो कम हो सकें। एंड इट हेल्प्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, कि निर्णय लेने में
जो सीनियर्स हैं उनको ज़्यादा आसानी हो सके. सो मॉडर्न जो थियरी है, इट टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू, कि किस तरह से जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उनको किस तरह से प्रोसेस किया जाए जिससे कि अनसर्टनिटी, अनिश्चितता को कम करके डिसीजन मेकिंग को हेल्प किया जा सके. ठीक है. There are basically 3 assumptions of this information processing view, या जो मॉडर्न जिस थियरी की हम बात कर रहे हैं. सबसे पहली चीज़ कि ऑर्गेनाइजेशंस आर ओपन सिस्टम. ठीक है. सो जो अभी अपन ने पहले बात करी कि एक खुले सिस्टम की तरह कार्य करते हैं, एंड दे फेस एक्सटर्नल एनवायरमेंटल अनसर्टनिटी, जो बाहरी वातावरण की अनिश्चितताएं होती हैं, टेक्नोलॉजिकल अनसर्टनिटी होती है. आजकल हम देखते हैं कि तकनीक बहुत जल्दी बदलती है. ठीक है. आज से 2 साल पहले जो हमारे आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स थे, या जो हमारे जो तकनीक, जो रोज़मर्रा की जो तकनीक हैं, 5 साल पहले के आप जो देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स में कितना चेंज आ गया है. सो तकनीक बहुत तीव्र गति से बदल रही है. तो उस अनिश्चितता को कम करना, और इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज़. अभी आप ये देख रहे हैं, कोरोना का दौर चल रहा है, तो कितनी अनिश्चितता है. जॉब्स रहेंगी नहीं रहेंगी, इकोनॉमी उभर कर आएगी या नहीं आएगी, लॉकडाउन कब तक रहेगा, क्या उसका असर पड़ेगा. सो ये ऑल दीज एनवायरमेंटल अनसर्टनिटीज़ होती हैं. उनको कैसे फेस करें. ठीक है. एंड इसके साथ साथ इंटरनल वर्क रिलेटेड अनसर्टनिटीज़ को भी. सो ऑर्गेनाइजेशंस वर्क, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे वर्क एज अ ओपन सिस्टम टू फेस दीज अनसर्टनिटीज़, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो. इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स. जो संगठन होते हैं वो, जैसे मैंने बोला कि जो हमें सूचनाएं बाहर से मिलती हैं, हम उनको किस तरह से प्रोसेस करते हैं, वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस उस तरह से लेते हैं. एंड तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मॉडर्न थियरी में बात करी जाती है, दैट इज़ कि हर ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट सब यूनिट्स हैं उसको बहुत एम्फेसाइज किया गया है. जैसे पर्टिकुलरली मान लीजिए हम एक संगठन की बात करते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कोई भी संगठन के अंदर डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं. उसका अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट्स होता है, उसका अपना अकाउंट्स होता है, उसका मार्केटिंग होता है, उसका सो ये जो सारे डिफरेंट सब यूनिट्स या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरह से वो आपस में कोऑर्डिनेटेड वे सब आपस में मिलजुल कर किस तरह से काम करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन. सो इम्पॉर्टेंस ऑन सब यूनिट इज़ एम्फेसाइज्ड इन मॉडर्न थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम. तो बेसिकली जो हमने बात करी कि कहीं ना कहीं जो आइडिया ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट इफ़ेक्टिवली रिसीव, क्या रिसीव करना है हमको, बाहरी जो वातावरण या पर्यावरण है वहाँ से हमें सूचनाएं रिसीव करनी है, उन सूचनाओं को प्रोसेस करना है. जैसे मैंने कहा प्रोसेस कि हम अनसर्टनिटीज़ को कम कर सकें, एंड सो दैट जो हमारा आउटपुट है दैट इज़ बेहतर परफॉर्मेंस, हमारी जो जिससे कि हम प्रोडक्टिविटी को, परफॉर्मेंस को और इन्हांस या इम्प्रूव कर सकें. सो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस एम्फेसाइज ऑन अ ओपन सिस्टम, ऑन अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और चीज़ जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में एम्फेसाइज की जाती है, दैट इज़ अ कंटिंजेंसी अप्रोच. कंटिंजेंसी अप्रोच क्या है? कंटिंजेंसी अप्रोच में देखिए 2 चीज़ें प्रमुख रूप से हैं. पहली चीज़ ये मानता है कि देयर इज़ नो सिंगल बेस्ट वे, कि संगठन, ऑर्गेनाइजेशन की जो मॉडर्न कंटिंजेंसी अप्रोच ये मानती है कि कोई भी एक सिंगल तरीका कारगर नहीं होता संगठन के अंदर, बट ऑर्गेनाइजेशंस का जो डिज़ाइन होता है इट मस्ट बी फिटेड टू द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस. हर वातावरण की बाहरी किस तरह से जो कंडीशंस हैं जो चेंज होती रहती हैं, इसीलिए मैंने बोला बहुत सारी अनसर्टेन. तो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं आपकी, जिसमें टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, लीगल कंडीशंस हैं. ये सारी चीज़ों के अनुरूप जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं. सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि मॉडर्न अप्रोच के अंदर कि हमें वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस. ठीक है. दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ और जो कंटिंजेंसी अप्रोच में है, दैट इज़ कल्चरल एनवायरनमेंट.
कल्चरल एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि हमारी जो संगठन की जो संरचना होती है वो जैसे मैंने कहा बाहरी अनसर्टनिटीज़ को तो हमें चेंजेस को तो केटर करना ही करना है, बट उसके साथ साथ वी हैव टू ऑल्सो एडजस्ट टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो अनसर्टनिटीज़ हैं उसको हमें जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ इट एडजस्ट टू दीज चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम या चेंजिंग नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट हो, दोनों को जो एडजस्ट कर सकता है, दैट इज़ अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज़ अ कंटिजेंसी अप्रोच जो ये कहती है कि एक हर जगह पे एक चीज़ नहीं फिट होती है. यू हैव टू द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फिट टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट. ठीक है, ओके. इसके साथ साथ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एम्फसाइज ऑन अ इकोलॉजिकल अप्रोच. इकोलॉजिकल अप्रोच क्या बात करती है? इकोलॉजिकल अप्रोच बेसिकली फोकसेस ऑन ग्रुप्स और पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है उनके ऊपर एम्फसाइज करती है. और मेनली अगर हम बात करें, इट एम्फसाइजेस ऑन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो मेनली हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सिलेक्शन और रिप्लेसमेंट का जो तरीका होता है, देखिए जो व्यक्ति संगठन के अंदर जो प्रेशर्स को हैंडल नहीं कर सकते, जो ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं. और हम ये देखते हैं कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो मल्टीनेशनल कल्चर है, वहाँ पर यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर्स नहीं हैंडल कर पाते या जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं टू द नीड्स, who do not fit to the needs of the changing environment, उनको निकाल दिया जाता है. सो सिलेक्शन और रिप्लेसमेंट का जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को फॉलो करता है. और इसीलिए मैंने बोला कि जो वातावरणीय जो ज़रूरतें हैं, जो व्यक्ति, जो पॉपुलेशन, जो ग्रुप उसको अडेप्ट या चेंज अपने आप को उसमें ढाल नहीं सकता, दे आर आइदर रिप्लेस्ड, या उन लोगों का चयन ही हम उस हिसाब से करते हैं. और अगर मान लीजिए चयन नहीं हुआ ऐसे लोगों का, तो उनको हटा दिया जाता है, या व्यक्ति वो खुद ही वहाँ पे सेटिस्फैक्टरीली वर्क नहीं करता एंड सूनर और लेटर ही लीव्स द प्लेस. ठीक है. इसके साथ साथ इट ऑल्सो एम्फेसाइज इन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल, कि जो ऑर्गेनाइजेशन भी वही सर्वाइव करेंगे जो टिके रहेंगे, जो अपने आप को चेंज करते हैं, जो वक्त के साथ बदलते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इज ऑल्सो इन सीन इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल. ठीक है. सो एनवायरनमेंट इज़ अ डिटर्मिनिंग फैक्टर. और इकोलॉजिकल अप्रोच ये कहती है कि जो पर्यावरण है, जो हमारे आसपास में जो चेंजेस हो रहे हैं, हम उसके अनुसार हमको ढालना पड़ता है, अडेप्ट टू दीज चेंजेस. एंड इफ़ यू डू नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस, व्यक्ति नहीं सर्वाइव कर पाता, एंड अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट सर्वाइव. ओके. सो दिस वाज इकोलॉजिकल अप्रोच. इसके साथ साथ एक मॉडर्नाइजेशन थियोरी के अंदर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट किया गया, दैट इज़ लर्निंग थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लर्निंग थियोरी क्या है? लर्निंग थियोरी एम्फेसाइजेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अडेप्टिव लर्निंग, या जिसको हम बोलते हैं जेनरेटिव या ओवर अडेप्टिव लर्निंग इन फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो कहीं ना कहीं जो हमने बात करी कि हमारा, देखिए आजकल बहुत तेज़ी से हमारा जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. सो वी हैव टू अडेप्ट टू दीज चेंजेस. तो जितना हम सीखेंगे, इसके साथ साथ जितना हम सीखने को तैयार रहते हैं, जितना हम अपने आप को चेंज करने को तैयार रहते हैं, जितना हम क्रिएटिव एंड इनोवेटिव होते हैं. ठीक है. पुराने तरीके से हम काम करते रहेंगे वो नहीं चलेगा. यू नीड टू बी इनोवेटिव, यू नीड टू बी गोइंग विद द टाइम, यू नीड टू बी वेरी, जैसे मैंने बोला ना कि हम अगर एक ही लीक पे चल के हम काम नहीं कर सकते हैं. वी नीड टू बी क्रिएटिव, वी नीड टू बी इनोवेटिव. हमें कुछ ना कुछ नया करना होता है, हमें सीखने की ललक होनी चाहिए, और तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस वाज लर्निंग थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. और तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से, देखिए दिस इज़ टोटल शिफ्ट.
हमने बात करी थी क्लासिकल की, हमने बात करी न्यू क्लासिकल की, और जो मॉडर्न थियरी है वो टोटल इट फिट्स द टुडेज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। आज की जो मल्टीनेशनल कल्चर है, आप ये देखते हैं वहाँ पे किस तरह से ओपन सिस्टम ऑफ वर्किंग होता है। दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और बहुत तीव्र गति से उनमें चेंजेस होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि पीपल आर चेंजिंग देयर जॉब्स ऑल्सो, पीपल एक जॉब रोटेशन भी होता रहता है। और पर्टिकुलरली मल्टीनेशनल कल्चर में हम आजकल की जो मॉडर्न जो अपन ने बात करी, जो चेस्टर बर्नार्ड ने बताई, तो हम उसका कहीं ना कहीं रूप देखिए। हमारी जो गवर्नमेंट कल्चर है वो वहाँ पर अभी भी हम ये देखते हैं ब्यूरोक्रेटिक कल्चर चल रहा है। बट जो मल्टीनेशनल्स हैं या इवन जो प्राइवेट जो आप ये देखते हैं कि वहाँ पर हम ये देखते हैं दीज आर मॉडर्न, दे फॉलो द मॉडर्न थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एंड जिसमें आप ये लर्निंग थियरी भी देखते हैं, आप इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का इम्फैक्ट भी देखते हैं, आप इसमें ओपन सिस्टम भी देखते हैं। सो दिस इज़ द मॉडर्न थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।